कि जिस दुश्मन ने मेरी सुंदरी को मारा है, मौका पाकर अगर मेरे बेटे को मार देगा तो फिर क्या होगा, इसीलिए अपने बेटे को तुम्हें सौंपता हूं। यशपाल, मेरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने इस मासूम बच्चे को मुझे सौंप रहे हो? हाँ दोस्त, तुम्हें डर है कि कहीं जिस प्रकार से तुम्हारी पत्नी का कत्ल कर दिया गया, कहीं वो दुश्मन मौका पाकर तुम्हारे बच्चे को न खत्म कर दे, इसलिए तुम अपने बच्चे को मुझे सौंप रहे हो? हाँ दोस्त, हाँ। कि मेरी हवेली में तुम्हारा बेटा रहेगा तो इसकी जान की हिफाजत होगी और अच्छे ढंग से परवरिश होगी। तो तुम्हारी उम्मीदों पर मैं पानी नहीं फेरूंगा दोस्त। तुमने मुझे कुछ समझकर अपने जिगर के टुकड़े को मेरे हवाले किया, तो खा के कहता कसम आज भगवान की, खा के कहता कसम आज भगवान की, और कल फजर लेके बच्चे तू छिप जाऊंगा, कल फजर लेके। इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के जिगर में ये चुभ जाएगा, दुश्मनों के जिगर में। और दोस्त, आज अपने बेटी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। जब कभी भी हम वापस आएंगे तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल दोस्त, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बच्चे को इसलिए ले रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे की जान की हिफाजत हो सके, इसकी अच्छे ढंग से परवरिश हो सके, और जब सयाना हो जाएगा तो तुम्हारा और मेरा नाम रोशन करेगा। हाँ और जब कभी भी तुम मेरे पास आओगे तब हम तुम्हें तुम्हारा बेटा सकुशल वापस कर देंगे दोस्त। दोस्त, अब मैं चलता हूं, क्योंकि अभी ये सूचना महाराज सत्यजीत सिंह जी को भी देना है। क्या महाराज को कुछ मालूम नहीं है? नहीं दोस्त, अभी महाराज को कुछ भी मालूम नहीं है। तो जाओ दोस्त, सबसे पहले ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह को जाहिर करो। उसके बाद जब तुम लौट कर आओगे तब हम दोनों दोस्त मिलकर उस हरामजादे दुश्मन का पता लगाएंगे। ठीक है, जाओ दोस्त, जय गुरु। घबराओ नहीं दोस्त, जाओ तुम, जाओ। रो मत बेटा, रो मत। अरे मुझे पहचान भूल गया तू? मैं तेरा चाचा हूँ, कभी कभी तेरे बंगले पर जाया करता था और तू चाचा चाचा कहकर मेरी गोद में आ जाता था। है? एक बात बता, जिस वक्त तेरी माँ का कत्ल हुआ था उस वक्त तू कहाँ था बेटे? मैं सो रहा था चाचा। सो रहा था? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हरामजादे, निर्दयी, कातिल, तुझमें जरा भी रहम नहीं आई। एक बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया। घबरा नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, बैठ जा बेटा, बैठ जा। मालिक, चलिए नाश्ता तैयार है, चलिए नाश्ता करिए। नाश्ता तैयार है? जी। इतनी देर में नाश्ता तैयार है? अरे नाश्ता लस्सी से बनाऊं तो टाइम तो लगभग। तुमको मालूम नहीं है महाबली क्या हो? कि मेरे दोस्त के साथ कौन सी घटना घट गई?
मेरे दोस्त की पत्नी का कत्ल कर दिया गया, मिटा दिया गया मेरे दोस्त की पत्नी का नामो निशान। और मेरा दोस्त आज गम में हो गया है और वो अपने बच्चे को मेरे पास मेरी हवेली में छोड़कर चला गया। वो इसलिए कि उसे डर है कि कहीं जिस प्रकार से उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया गया, कहीं मौका पाकर वो दुश्मन उसके बच्चे को ना खत्म कर दे। इसलिए अपने बच्चे की जान की हिफाजत के लिए अपने मासूम बच्चे को मेरे पास मेरी हवेली में छोड़कर चला गया। और मैंने अपने दोस्त को वचन दे दिया है कि दोस्त, हंसते हंसते तुम्हारे लिए मैं अपना गला कटा दूंगा, लेकिन कभी अपनी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सोच रहा हूं कि इस चुनारगढ़ के अंदर सभी को मालूम है कि यशपाल और बीरा सिंह में कितनी घनिष्ठ दोस्ती कायम है। कहीं इस बात की खबर उस दुश्मन को लग गई और वो दुश्मन मौका पाकर मेरी हवेली पर चढ़ाई कर दिया। और इस बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? हाँ मालिक, सोच रहा हूं कि इस बच्चे की जान की हिफाजत हो तो कैसे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। महाबली, जी मालिक। मेरे दिमाग में एक बात आई है। वो कौन सी बात? कि क्यों ना मैं इस बच्चे की जान की हिफाजत के लिए अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी हवेली, अपनी जागीर, अपना सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन मालिक, और भूल जाए लोग ठाकुर बीरा सिंह का नाम, उतार कर फेंक दूं ये छतरी का बाना और भेष बना लूं फकीर का, दरगली भीख मांगूं, खुद खाऊं, इस बच्चे को भी खिलाऊं। आपने ठीक उपाय सोचा, लेकिन मालिक इस रियासत का देखभाल कौन करेगा? इसकी चिंता छोड़ो, मेरे लिए इस बच्चे की जान की हिफाजत जरूरी है। आज ही रातों रात अपनी हवेली, अपना जागीर, अपना जायदाद सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा और भेष बना लूंगा फकीर का, जिसका नाम होगा अब्बास अली फकीर। अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा। और इस बच्चे का नाम है सुंदर, साथ साथ इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा। आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा मोती। दरगली भीख मांगूंगा, खुद खाऊंगा, इस बच्चे को भी खिलाऊंगा। ढूंढता रहूंगा, पता लगाता रहूंगा, और जिस दिन मालूम हो गया कि यही है मेरे दोस्त की पत्नी का हत्यारा, उसी दिन उस हरामजादे के सीने में इस बंदूक की, रुक जाओ, बंदूक शोभा नहीं देगी हाथों में, जाओ रिवॉल्वर लेकर आओ। इसी वक्त जा रहा हूं। ये रिवॉल्वर, आज से इस रिवॉल्वर को अपनी उसी झोली के अंदर छिपा के रखूंगा। अंदर? और जिस दिन दुश्मन सामने मिल गया, हरामजादे के सीने में इस रिवॉल्वर की 6 के 6 गोली पार कर दूंगा। जा रहा हूं, जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं। मालिक, सुन मेरी बात, आज से इस हवेली की देख रेख तुझ पर सौंप कर जा रहा हूं, साथ साथ इस जागीर और जायदाद की जिम्मेदारी तुझ पर सौंप कर जा रहा हूं। खबरदार, मेरे मजदूरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब कभी मौका मिलेगा तो हम वापस आएंगे और फिर तुझसे एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। कोई परेशानी नहीं होगी मालिक, समझ गया? मरते मरते मर जाएंगे, लेकिन आपकी हवेली की तरफ किसी को नजर नहीं उठाने दूंगा। शाबाश, शाबाश, समझ
कोई जानते अगर हैं। नजर उठाएगा उसकी आंखें निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा। खबरदार, मेरे मजदूरों के साथ ऐसा प्रस्ताव नहीं करना। मजदूर नहीं, कोई साला दुश्मन नजर उठाएगा। और सुन, जाते जाते एक जिम्मेदारी और देकर जा रहा हूँ। वो कौन सी जिम्मेदारी? कोई कितना मेरा खास बनकर आ जाए, कोई कितना भी मेरा सगा संबंधी आ जाए और तुझसे मेरे बारे में कुछ जानना चाहता है, तुझसे पूछे कि कहाँ गए हैं तेरे ठाकुर लंबरदार बीरा सिंह, तो खबरदार, कतई तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए कि मैं कहाँ गया हूँ, किस भेष में हूँ और क्या नाम है। किसी से नहीं बताया। ठीक, किसी से नहीं। मौका आने पर मैं खुद पर्दाफाश करूंगा। जी मालिक। चलता हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल। आप दास। अब इस हवेली का मालिक मैं बन गया हूं। अभी तक हम महाबली थे, अब महाबली गए भाड़ मां, अब आज से हम हो गए महाबली सिंह। इस हवेली का मालिक जमींदार जमींदार महाबली सिंह। अब ठाकुर नहीं कहा तुमका, अब जमींदार बन गए, आवाज नहीं उठाना। एक खोपड़ी की तुम्हारे बार बनवा दिया भाई। अब इस हवेली की देखभाल और इस रियासत की देखभाल हम करेंगे। पहले चलता हूं, मजदूरों को देखता हूं क्या कर रहे हैं खेतों में, और अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा दौड़ा के पिछवाड़े गोली मारा, फोखा गिने वाले करोड़पति बन जाएंगे। मैं चल रहा हूं, आवाज से महाबली नहीं, जमींदार महाबली सिंह अब इस हवेली के मालिक बन गए हैं। दरबारी महाराज, प्रजा के क्या अहवाल है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए जी बराबर प्रजा का ख्याल रखना, जी महाराज। क्योंकि ये हमारी प्रजा हाँ, हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी आइए बैठिए। यशवान, क्या बात है? तुम्हारी आंखों से आंसू और इतना बेजान नजर आ रहे हो, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी की है या बॉर्डर पे दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया है? बोलो। राजन, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही महाराज। जुबान से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, क्या कहूं क्या आपसे। नहीं यशवाल, ये तुम्हारी हालत देखकर मेरे दिल को धीर नहीं है। क्या बात है? बोलो यशवाल। और नहीं आज राजन जुबा खुल रही है,
जुबा खुल रही है, नहीं आज राजन जुबा खुल रही है, बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, लाश देखा सुंदरी की जैसे तड़पती उस घर। ये तुम क्या कर रहे हो? एक बार कह दो भगवान के लिए, ये सब झूठ है। नहीं सन कि आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, लाश देखा सुंदरी की जैसे तड़पती उस घड़ी, और बचा लो कहकर जैसे चिल्ला रही थी। बचा लो कह के जैसे चिल्ला रही थी, और बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। राजन, पहाड़ी किले में मेरी प्यारी सुंदरी का खून हो गया है, मेरी सुंदरी को मार दिया गया। राजन, मेरी सुंदरी को भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून हो गया। और यह सभी सुन रहा गुलशन की माता को मिटा कर रखी दिया, और मिटा दूंगा कातिल की और नाम और निशानी मिटा दूंगा, मिटा दूंगा कातिल की नाम और निशानी, और खत्म हो गई सुंदरी की कहानी, खत्म हो। और महाराज, सुंदरी की लाश जो है अभी पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है। राजन, पड़ी हुई है। ईश्वर,
चलो मैं इसी वक्त पहाड़ी किले पर चलते हैं। महामंत्री कृपाल सिंह, इसी वक्त पहाड़ी किले पर चलो और सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है। ये सवाल मेरे साथ के बच्चे हरामजादे महाराज के पीछे खड़े होकर के साले हाथ उठा रहा था। फोन तो है तो करे हो। अगर दोबारा इसकी आवाज निकली तो साले जो हाल सुंदरी का किया है वही हाल साले तुम्हारा होगा। देखो साले चुअर बाप रे दैया बसुलहा का महाराज के पीछे हम इशारा करत रहे महाराज का, लेकिन महाराज हमारे इशारा का समझ में न भाई और नहीं इनका हिन पेलवाई। बताओ यार, बताओगे तो हम बता देंगे। और साला धमकी दे के चलागा, कहे जौन हाल सुंदरी का किया है वही हाल तुम्हारा करूंगा। या साला उठाए वीर बसुलहा मारेगा, हमका मार डावे बहन, हम मारेगा नहीं डराई। लेकिन सुंदरी का मारे के पहले सुंदरी के इज्जत लूटिस रहे और हम कहे जिस बताए दे हंसना हुए नहीं, हमें इज्जत पर धावा बोल दिए। हाँ यार, एक कोनो भरोसा नहीं ना। चलो कोनो बात नहीं, चल रहे पहाड़ी के किला, तुमका हम हुए पेलवाऊ, ये तो बच गए हो। यही लगा रहे चल रहे पहाड़ी के किला और पहाड़ी के किले पर महाराज के पीछे खड़े रहा। मौका मिला नहीं कि इनका हम फंसावा नहीं, यही लगा रहे चल रही नहीं। हे भौजी भाग चला हो परदेसवा, हिया मुँह न चला आवल बा। भौजी भाग चला हो परदेसवा, हिया मुँह न चला आवल बा, हिया मुँह न चला आवल बा। भौजी भाग चला हो परदेसवा, हिया मुँह। ईश्या भगवान, ये हमारा पहाड़ी का किला और इस पहाड़ी किले पर क्या देख रहा हूं कि सुंदरी की लाश पड़ी ही है। नहीं सुंदरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर नहीं। कृपाल सिंह, सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी निरीक्षण।
महाराज, ये सुंदरी की लाश से खत बरामद हुआ है। क्या सुंदरी की लाश से ये खत बरामद हुआ है? जी महाराज। कृपाल सिंह, इसे पढ़ा जाए और देखा जाए इसमें क्या लिखा है। ठीक है हुजूर। इसमें लिखा है, श्रीमान शाह चुनारगढ़, हुजूर, मैं मरने से पहले तड़पती हुई आखिरी पत्र लिख रही हूं कि मेरे पति यशपाल सिंह आपके और मेरे गलत संबंध को समझकर मेरा खून कर दिया और मेरे हत्यारे पति यशपाल सिंह को कड़ी सी कड़ी सजा व फांसी देकर मेरी आत्मा को शांति दिला देना। आपकी सुंदरी पहाड़ी का किला, समय 2 बजे रात। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ! नहीं महाराज, ये गलत है। मुझे फंसाया जा रहा ये साल तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला? सुंदरी का खून करके मेरे ऊपर लांछन लगा दिया। जरा भी खौफ नहीं खाया।